नमस्कार दोस्तों। एसीएफ इन्वायरमेंट का जो पेपर हुआ है 19 तारीख को, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले जो स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किए हैं उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मनीषा परिहार जी जो हैं इन्होंने कमेंट किया है। इसके अलावा धर्मराज शर्मा जी ने, अशोक यादव जी ने, इन्होंने सब ने कमेंट किया है कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी रही। संजय भामू जी ने, ये बीगड़ के बागी, इन्होंने ये बता रहे हैं कि 160 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ये महेश मीणा जी बोल रहे हैं कि आपके नोट्स में से सारा पेपर मिल गया है। मनीषा परिहार जी हैं। इसके अलावा अमित जेठी जी हैं, इन्होंने भी यही कमेंट किया है। मदर टेरेसा एकेडमी इन्होंने भी यही कमेंट किया है। देखो, इसके अलावा गिरधारी जी ने, मनस्वी गुजर ने, महेंद्र जी ने, दीपक जी ने, हेमा सिसोदिया ने, लखन टांक ने, सभी ने ये कमेंट किया है कि सर आपका अच्छा प्रयास रहा। और मैंने देखो जितनी मेरे से कोशिश हो चुकी, मैंने हो सकती थी, मैंने कोशिश की। और जितना सिलेबस मैं करवा सकता था मैंने मैक्सिमम सिलेबस जो है वो करवाया। और इसके साथ में ही 30 क्लासें अपनी जो है वो क्वेश्चन सीरीज पे रही, जिसमें अपन ने जितने क्वेश्चन बन सकने की संभावना थी 30 क्लासें 10-10 मिनट की ली हैं। और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो ऑडिट से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर कोई EIA से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो। काफ़ी क्वेश्चन उन्हीं जो क्वेश्चन कराए थे 300 के आसपास उन क्वेश्चन में पड़े हैं। तो इसमें आंसर की पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में जो EIA की जो विकास परियोजनाएं हैं इनकी भारत सरकार ने सबसे पहले जो अधिसूचना जारी की, वो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन 3 राइट है। दूसरा क्वेश्चन जो है, इस EMS की जो फुल फॉर्म है वो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से कौन सा रेगिस्तान के बारे में सही नहीं है। तो देखिए कौन सा रेगिस्तान के बारे में सही है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही रहेगा, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो इससे संबंधित नहीं है। मरुस्थल गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है ये अपने नोट्स में यूं का यूं करवाया हुआ था मेरा। तो इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसमें सरकार और स्थानीय जो कम्युनिटी होती है वो मिलकर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी मैंने नोट्स में करवाया था। जितने भी इन्वायरमेंट से संबंधित दिवस हैं वो मैंने पूरे महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने इन्वायरमेंट से संबंधित दिवस होते हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, और ये सारे नोट्स में भी इंक्लूड हैं। तो इसमें ऑप्शन असंगत जो है वो मिस पेयर जो है वो पूछा था। तो इसमें मिस पेयर कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी डे जो है ये इसमें मिस पेयर था। तो 5 में ऑप्शन 3 सही आंसर इसका हो जाएगा। छठा जो है ये अपन ने क्वेश्चन में भी करवाया था, और इसके अलावा जो अपने नोट्स हैं उसमें भी इसको इंक्लूड किया था। तो छठा जो है, इसमें देखो पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए सबसे सटीक मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स। तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन में भी करवाया था और नोट्स में भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली के बारे में बनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3। फिर 8वां क्वेश्चन है, GIS किस प्रकार के आंकड़ों से संबंधित है। तो ये GIS किससे संबंधित है, ये स्पेशल डाटा से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में भी जो अपनी क्वेश्चन सीरीज थी उसमें भी करवाया था, और इसके अलावा जो अपनी नोट्स हैं उसमें भी ये चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 9, नासा के द्वारा प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ा गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने नोट से बाहर है, इस क्वेश्चन को अपन नहीं कर पाए थे। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या है, लैंडसैट 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10,
एक पर्यावरण लेखा परीक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। तो जो इन्वायरमेंट ऑडिट होती है इसमें सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस विधान के अधीन पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके तहत भारत में जितनी भी पर्यावरण परियोजनाएं होती हैं उनके लिए EIA किया जाना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें ये जितने पांचों पॉइंट तो हैं ये सारे इसी में शामिल होते हैं। ये EIA की ये परीक्षण विधियां हैं, तो इसमें ऑप्शन एक जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी नेटवर्क हैं, एडहॉक हो या ओवरले हो, चेकलिस्ट हो, मैट्रिक्स नेटवर्क, ये सारे अपने सिलेबस में कवर किए थे, ये मेरे नोट्स में थे। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण प्रभाव आकलन के क्षेत्र में EAC का संदर्भ क्या है? तो EAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। कई यूट्यूब वीडियो में ये आंसर गलत दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? EAC का होगा इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये सुदूर संवेदन में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनर्जी सोर्स इन रिमोट सेंसिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, EIA के जो स्टेप होते हैं वो स्टेप क्या होते हैं? स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन जो सीरीज थी उसमें करवाया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बेसेल सम्मेलन किससे संबंधित है? तो बेसेल सम्मेलन जो है ये हानिकारक अपशिष्ट और उसके निस्तारण से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन भी मैंने करवाया था क्वेश्चन सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का स्थिरीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 है मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। तो 18 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष में प्रारंभ की गई। तो ये 2008 में नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC 2008 में ये चलाया गया था। तो ये चीज़ें जो ये क्वेश्चन जो है ये भी अपने नोट्स में था। क्वेश्चन नंबर 20, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो ये इजी क्वेश्चन था, ये ऑप्शन देख से आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो जीवन के अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था। और ये जो अनुच्छेद 21 है इसके कई पार्ट हैं, क्योंकि समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट हैं इसके काफ़ी निर्णय आते रहे। तो स्वच्छ वायु जो है वो इसी में अनुच्छेद 21 में शामिल होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्वास के लिए स्वच्छ वायु उपलब्ध होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ISO स्पेसिफिक ऑडिट प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट को निर्दिष्ट करता? देखो ये क्वेश्चन मैंने जो ये क्वेश्चन करवाया था, मैंने जो शुरुआत की अपनी 1-2 क्लासें हैं क्वेश्चन सीरीज की उसमें एक क्वेश्चन करवाया था। तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ISO 1401 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बाकायदा क्वेश्चन सीरीज में करवाया था। और यही जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन सेट में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, तापीय प्रदूषण में होता है। देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल है। इन थर्मल पोल्यूशन अकर, थर्मल पोल्यूशन में क्या होता है? देखो पहला तो ये है कि वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरा है एटमॉस्फेयर का भी
टेम्परेचर इससे बढ़ता है। लेकिन ये ऑप्शन 3 जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है कि राइज द टेम्परेचर ऑफ सोइल, तो ये मेरे को कहीं मिला नहीं। बाकी अगर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन 3 का थोड़ा सा इसमें डाउट है। लेकिन अगर 3 को छोड़ें तो फिर भी दोनों शामिल होते हैं, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कितने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने नोट्स में करवाए थे। तो राजस्थान में कितने हैं? ये 15 क्षेत्रीय कार्य केंद्र हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, रियो घोषणा पत्र के सिद्धांत 17 सिद्धांत संबंधित किससे है? तो रियो घोषणा का जो सिद्धांत 17 है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत जो है वो 26 सिद्धांत है वो मैंने करवाए थे नोट्स में। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, गोडाउन। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन सीरीज में मैंने करवाया था और उस समय भी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और ये जो क्वेश्चन है ये सेट के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो आया था उस क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड था। क्वेश्चन नंबर 30, खेजड़ली गांव जो खेजड़ी के वृक्षों के संरक्षण हेतु बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की किस जिले में है? तो ये जोधपुर में है। इजी क्वेश्चन था। हवा की गति नापने की इकाई क्या होती है? तो हवा की गति को नापने के लिए इजी क्वेश्चन था, इसमें बाकी कोई सेट नहीं बढ़ता। इसमें ऑप्शन 3 जो है नॉटिकल मील प्रति किलोमीटर इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आर मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 5 जून से ही शुरू किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य पुष्प क्या है? तो रोहिड़ा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पारिस्थितिकी स्तर के निचले से उचले स्तर को सही अनुक्रम में रखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम। तो ये क्वेश्चन भी अपने नोट्स में मैंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कीमोलिथो ऑटोट्रोप इसका आंसर हो जाएगा, कीमोलिथो ऑटोट्रोप। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, वायुमंडल में वायु के वेग को कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो इसमें वायुमंडल का तो दबाव है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो इसको निर्धारित करता है, विंड की वेलोसिटी को। जहाँ दाब कम होता है और जहाँ दाब ज़्यादा होता है तो अधिक दाब से कम दाब की ओर वायु जो है उसका परिवहन या वायु का वेग होता है वो बहती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारे पानी की झील है? तो इसमें बाकी जो 3 हैं वो तो मीठे पानी की हैं। ऑप्शन ए जो है सांबर झील जो है ये क्या है? मीठे पानी की खारे पानी की झील है और एक रामसर साइट भी है। निम्न में से कौन सा एक सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो इन्वायरमेंट अर्थ समिट जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सिटिव कंजर्वेशन इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, तो इसमें ऑप्शन 4 इसका आंसर सही होगा। जो संकटग्रस्त पादप और जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए ही एक्सिटिव कंजर्वेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल होते हैं? तो इन सिटिव कंजर्वेशन में ये सभी शामिल होते हैं। कई यूट्यूब चैनल ने इस आंसर को गलत बताया है। तो 41 में क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है? तो भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, नोट्स में है ये क्वेश्चन।
भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उसमें भी ये आया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में पारित किया गया था। बीच बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था मेरे नोट्स में। ये कहाँ? उत्तराखंड से इसको शुरू किया गया, हिमालय की तलहटी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन, ये मेरे नोट्स में था और ये वहीं से क्वेश्चन आया है। निम्न में से कौन सा युग बेमेल है? तो इसमें बेमेल जो है वो क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हुगल गिबन्स इसका आंसर सही नहीं है। ये ऑप्शन 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट है, यहाँ पे लॉयल टेल्ड मका पाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था क्वेश्चन सीरीज में। एशियाई शेर जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाएंगे और एक सींग वाला गेंडा जो है वो कहाँ मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मिलता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। साइट क्या है? तो साइट की जो फुल फॉर्म है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। भारत में सरकार द्वारा बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1973 में भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी। भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत का जो गुजरात राज्य है वहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसमें नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता से क्या होगा? एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा अगर भूमि में ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे ये तीनों प्रभाव पड़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। सिंचाई जल में लवणीयता मापी जाती है। तो इसमें देखो थोड़ा सा डाउटफुल है, बाकी मेरे को जो आंसर लगता है वो है विद्युत चालकता द्वारा सिंचाई जल की लवणता का मापन किया जाता है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। इसमें SAR वैल्यू भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसमें यूज आती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। RPSC क्या मानती है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 54, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन खतरा किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो इसमें ऑप्शन 1 इसका आंसर सही होगा। ये चारों कारण होते हैं जिसके कारण भूस्खलन होता है। क्वेश्चन नंबर 55, सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो सूर्य से सौर ऊर्जा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। तो ये यूनिट 8 में से जो सेंसिंग वाला क्वेश्चन टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 56, रामसर सम्मेलन जाना जाता है। तो रामसर सम्मेलन जो है उसे वेटलैंड कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नम भूमि संरक्षण के नाम से जाना जाता है। और भारत में वर्तमान में कितनी साइट हैं? 42 रामसर साइट उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन से कोयले में अधिकतम कार्बन और कैलोरी की माप होती है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 57 में ए आंसर इसका हो जाएगा एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। रतनजोत, चकुंदर, केसावा। तो इसमें जो जैव ईंधन होता है ये जैव ईंधन तीनों से ही प्राप्त किया जाता है। केसावा और रतनजोत इनसे तो डायरेक्ट रूप से मिलता है और चकुंदर जो है इसका कई ब्रिटेन जैसे देशों में भी बायो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो इसका आंसर है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में नगरपालिका क्षेत्र राजस्थान में जो है वहाँ पर जल संचय की किसके लिए अनिवार्य है? तो 300 मीटर स्क्वायर के लिए जल संचयन अनिवार्य है। खनन के पश्चात उसी भूमि के मूल अवस्था या उससे भी बेहतर अवस्था की ओर लौटने को क्या कहते हैं? रिक्लेमेशन कहते हैं। जो भूमि जो है उसके सुधार की जो प्रक्रिया होती है उसे लैंड रिक्लेमेशन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 में ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कीटनाशक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 62, सौर ऊर्जा, जल शक्ति,
जल विद्युत शक्ति, वायु और भूतापीय ऊर्जा किसके रूप हैं? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के रूप हैं। इसमें ऑप्शन 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक समुदाय में स्थित एवं जलवायु के साथ संतुलन स्थापित कर ले तो क्या जाना जाता है? तो इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। ये आपके यूनिट 3 का जो ये क्वेश्चन है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होता है? सभी चीज़ें स्थायित्व की अवस्था में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज़ें जो है ये नोट्स में भी मेरे शामिल नहीं थी और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनाया है आरपीएससी ने। लोट का वोल्टेरा मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र के किस अध्ययन हेतु प्रयोग में लिया जाता है? तो मुझे जहाँ तक ये लगता है इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड ये दोनों होनी चाहिए। इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आरपीएससी इसमें क्या रखती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो लोट का वोल्टेरा मॉडल जो है इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो 2 नंबर है ऑप्शन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस संख्या खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो डीकम्पोजर की होती है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो बैक्टीरिया वर्ग जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, तो डीकम्पोजर जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर क्या होता है? तो द्वितीयक पोषक स्तर जूप्लैंक्टन होते हैं और प्राथमिक सबसे पहले क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा? जूप्लैंक्टन इसमें आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 जो है, इसमें बेल, बबूर, नीम वनस्पति किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क वन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, एक आंशिक रूप से परिबद्ध तटीय क्षेत्र जिसमें एक से अधिक नदी बहती हो और जिसका समुद्र से भी संपर्क हो उसे क्या कहते हैं? उसे एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। गलत कथन की पहचान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें जो इकोटोन है इसके बारे में बताया गया। देखो इकोटोन जो होते हैं वहाँ पर प्रजातियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो इसमें ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। इकोटोन में सबसे ज़्यादा प्रजातियां होती हैं, तो एक गलत कथन है, यहाँ पर प्रजातियों की संख्या को कम बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा पाई जाती है। उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा जो है वो उत्पादक में पाई जाती है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिक तंत्र एक समय की अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं यह क्या कहलाता है? तो इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। कुछ समय पश्चात जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में शंकुधारी वन कहाँ देखे जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन ऑप्शन के हिसाब से पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सुरक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार, ये जितने भी ये जो 74 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है? उपभोक्तावाद से संबंधित है। ये आपकी यूनिट 2 में से ये क्वेश्चन लिया गया है। कंज्यूमेरिज्म इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एक भूमि के एकल इकाई का अपवहन तंत्र के साथ प्रबंधन जिसमें मृदा एवं जल प्रबंधन भी सम्मिलित होता है एवं वनस्पति क्षेत्र का विकास क्या कहलाता है? तो इसे वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है इसमें भूमि का जो जल धारण क्षमता होती है, मृदा और प्लांट जो होते हैं पौधे, वनस्पति क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसके विकास के लिए कार्य किया जाता है, इसे वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोष स्तर में जीव होते हैं। तो प्रथम पोष स्तर में ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है उसमें प्रथम पोष स्तर में क्या होते हैं? प्लांट्स इसमें होते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेजिंग और डिट्रिटियस। डिट्रिटियस में जो होते हैं अपघटक, इसमें क्या होते हैं? प्रथम पोष स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कौन से जीव अपघटक हैं? तो इसमें ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। कवक और बीजाणु जो है जीवाणु जो है ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर में आते हैं, जबकि वायरस इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो है इसमें इसका आंसर हो जाएगा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें शामिल होता है। तो कोई भी कंपनी जो है वो अपने कर्मचारियों, प्रबंधक या फिर
जो नागरिक होते हैं उनके कल्याण के लिए जब कार्य करती है, अपने मुनाफे का इसमें उपयोग करती है, तो उसे CSR कहते हैं। और ये वर्तमान में कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये कितना होना चाहिए, 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% CSR पर खर्च किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया गया था। ये चीज़ें अपन ने बहुत बार पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य और उनकी अधिसूचनाओं की घोषणा करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये इसकी घोषणा करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणाओं के बारे में उल्लेख किया जाता है कि कौन किसके पास, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 जो है, क्वेश्चन नंबर 81 में निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में गलत है? तो अनुच्छेद 24 जो है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संबंधित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सी गैस हरित गैस है? CO2 जो है ये एक हरित गैस है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 84, ओजोन परत विद्यमान होती है। ओजोन परत जो होती है ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। सौर मंडल और सप्ताह मंडल दोनों में ये ओजोन परत जो है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा कथन स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में सही है? तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर 4 होगा, सेकंड और फोर्थ। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड और फोर्थ, क्योंकि इसमें ये जो 8 जून के बजाय ये क्या है 5 जून है। और दूसरा, इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी नहीं जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन, डर्टी डजन के नाम से किसे जाना जाता है? तो 12 जो चीर स्थायी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, DDT है, ये इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा एक EIA प्रक्रिया के स्क्रीनिंग का भाग नहीं है? तो ये ऑप्शन 1 जो है ये इसकी प्रक्रिया का भाग नहीं है, क्योंकि ये सबसे लास्ट की स्टेप है। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उसके बाद का ये ऑप्शन 4 जो है इसमें दे रखा है, बाकी जो है वो तीनों इसके सही, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राम पर दर्ज होती हैं? तो प्राइमरी रेज जो तरंगे जो होती हैं, प्राइमरी वेव्स, वो सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पर आती हैं। अम्ल वर्षा के बारे में 2 मुख्य अम्ल कौन से हैं? तो अम्ल वर्षा के बारे में 89 क्वेश्चन जो है इसका H2SO4 HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम प्रकाश रासायनिक धुंध पहचानी गई थी? तो 1943 में लॉस एंजलिस में सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मोक की घटना देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, ये जो नियम हैं ये 2007 में भारत में प्रभावी हुए थे। कब हुए थे? 2007 में इसके ये जो नियम हैं ये जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दिल्ली में, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की जो स्थापना है 1974 में की गई। और यही क्वेश्चन अगर राजस्थान के बारे में आ जाए तो 76 में इसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी। किगाली संशोधन संबंधित है। किगाली जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? HFC के उपयोग को कम करने से संबंधित किगाली अमेंडमेंट है। क्वेश्चन नंबर 96, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई काम में लेते हैं? तो ये डेसिबल काम में लेते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, एक
समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र के नीचे भूस्खलन से क्या होता है? तो इससे सुनामी जो होती है वो इससे होती है, सुनामी इससे आती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल या सम्मेलन ओजोन परत के क्षरणकारी पदार्थों के बचाव से संबंधित है? तो वियना प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के क्षरणकारी पदार्थों से बचाव से संबंधित वियना सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, इसमें भारत का जो समुदाय, राजस्थान का जो समुदाय है, कौन सा? विश्नोई समुदाय। ये वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय हाथी परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो ये हाथी परियोजना जो है ये सिलेबस में दे नहीं रखी है, लेकिन ये चीज़ें मैंने नोट्स में करवाई थी। और ये कब है? 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा कथन ओजोन के बारे में सही है? तो ओजोन के बारे में कथन 1, 2 और 4 सही हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है ये इसमें गलत आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 इसका आंसर सही, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन की परत जो है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो 1975 में शुरू की गई। ये भी मैंने नोट्स में करवाया था, 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो ये जोधपुर में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न से कौन सा राजस्थान का रामसर स्थल है? तो ये क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर सांबर साल्ट लेक जो है भारत की रामसर साइट है। और दूसरी कौन सी है? केवला देव जो है दूसरी रामसर साइट भारत में है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत की एक पौधे की एक प्रजाति ए जो एक बड़ी संख्या में उगती है लेकिन पूरी दुनिया में भारत के केवल भाग बी में पाई जाती है, तो किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये एक स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रजाति है। तो ये स्थानिक प्रजाति है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? एमपी में है। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि प्राकृतिक और ये एक मिश्रित जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा इसे दिया गया है। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109 जो है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो मोमेल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है। 111 में संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये यूनिट 7 जो है उसमें से एक क्वेश्चन आया है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। यूनिट 7 में कई स्टूडेंट मेरे से पूछते थे कि सर इसमें कैसे आंसर आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे जनसंख्या में। तो मैंने कहा, मैं कहता था कि ये ईजी जो आप जनसंख्या है उसके 2011 की जनगणना है, उससे संबंधित चीज़ें पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन आए नहीं। क्वेश्चन 112, अत्यधिक जनसंख्या को निम्न में से कौन सा परिणाम है? अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगी तो उससे क्या होता है? उससे भूमि और नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव पड़ता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़न गिलहरी जो है ये सीतामाता अभ्यारण्य में पाई जाती है। माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, सतत विकास की अवधारणा जिसमें दी गई है। तो सतत विकास की जो अवधारणा दी गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ये अवधारणा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1952 में शुरू किया गया। तो ये जो यूनिट 7 जो है उसमें से ये क्वेश्चन आया है आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है,
क्वेश्चन नंबर 116 जो है इसमें है, निम्न बीमारियों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, गलसुआ। निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए जल जनित बीमारियों के बारे में पूछा। तो जल जनित बीमारियां जो हैं वो इसमें ऑप्शन, ये जल जनित है, पोलियो भी है, कोलेरा भी है, टाइफाइड जो होता है, सॉरी इसमें ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। गलसुआ जो है ये किससे नहीं होता है, जल से नहीं होता है, गलगंड या फिर इससे नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, HIV नहीं फैलता है। HIV जो है वो हाथ मिलाने से और साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है। 117 में इसका आंसर 3 हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन किसे माना जाता है? इजी क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है? तो मलेरिया जो है वो क्या है, एक जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न से किसमें कैंसर होता है? किससे कैंसर होता है? तो कैंसर जो है वो कार्सिनोजेंस के कारण कैंसर होता है।